दोस्तों मिलिए सुखबीर से। सुखबीर दुबई आया था जॉब सर्च के लिए विजिट वीज़ा पर। जॉब तो इसको मिल गई पर इसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। दोस्तों बहुत से लोग हर महीने दुबई आते हैं जॉब सर्च के सपनों को लेकर, पर यहाँ आने पर उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी हम मिस्टर सुखबीर से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज मेरे साथ भाई हैं सुखबीर, जो कि पंजाब से हैं। विजिट वीज़ा से दुबई आए थे जॉब सर्च करने के लिए। इनको जॉब मिल चुकी है और आज की वीडियो में आपको शेयर करेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जॉब सर्च में कितना टाइम लगा, कैसे वीज़ा वगैरह मैनेज किया। और सबसे बड़ी बात जैसे कि इन्होंने बताया, जब मुझे मिले उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, या अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ ये आपको देखने से पता लगेगा, पर ये वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पर आकर इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। इनका ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के अंदर इनका ऐसा मन किया कि यहाँ से छोड़कर चले जाएँ, ये जॉब सर्च वगैरह सब नहीं करना है। ऐसा कुछ इनके साथ यहाँ पर हुआ, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो में इसलिए शेयर किया जा रहा है, अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब सर्च के लिए तो आपको ये सब बातें पहले से पता हो, इनको आप ध्यान में रखें। दुबई आए तो अपने आप को मजबूत करके आए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, आपको उनका सामना करना है, डटे रहना है, जॉब सर्च करनी है। जैसे ये भाई हैं, ये डटे रहे, ये घर नहीं गए, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आए थे, वीज़ा, फ्लाइट, अकोमोडेशन, इतना खर्चा होगा यहाँ पर आने पर, तो इन्होंने सोचा कि नहीं जाना है, जॉब लेने के बाद ही जाना है। और अब देखो उसके एक हफ्ते बाद, पहला हफ्ता इनका ख़राब गया, उसके एक हफ्ते के बाद इनको जॉब मिल गई। 15 दिन के अंदर जॉब मिल गई है, इनकी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनकी स्टोरी, ये बताएंगे आपको पूरी स्टोरी डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। हेलो सुखबीर, तो देखने वालों को सबसे पहले हमें ये बताना है कि आप जो इंडिया में कहाँ से हैं और आपने क्या एजुकेशन वगैरह इंडिया में पूरी की है, और वहाँ से दुबई आने से पहले आप जॉब सर्च पर यहाँ विजिट वीज़ा पर आए हैं, तो आने से पहले आपने क्या वहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस लिया था। हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले आप सभी को सत श्री अकाल। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, लुधियाना सिटी से, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद मैंने एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। और फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडिया में, वो मैं असिस्टेंट HR एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का काम कर रहा था। और मेरी जो स्टडी थी वो मैं साथ ही साथ परस्यू कर रहा था, जो भी HR, MBA इन HR। एंड स्टडी परस्यू करते करते विद इन 1 year I got some, I faced some financial circumstances I have to face. तो उसकी वजह से, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे को अपनी जो स्टडी है उसको ड्रॉप करना पड़ा। और उसके बाद मैं सर की हमेशा वीडियोस देखता रहता था, अनिल सर की, और वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आप दुबई आओ, दुबई में आपका फ्यूचर बहुत सही रहेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दुबई ही जाऊँगा, और बस यहाँ से पैसे इकट्ठे करे, कुछ दोस्तों से हेल्प ली, कुछ लोन वगैरह उठाए, और मैं दुबई आ गया। ओके सुखबीर, जैसा कि आपने मुझे फ़ोन पर बताया कि आप देखने वालों को बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम आपने फेस की है वो सबको बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो थोड़ा बताएं वो क्या प्रॉब्लम है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। जी सर, जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ, 12 फरवरी को लैंड हुआ मैं, तो मैं अपने बेड स्पेस में गया। उसके बाद ही मैंने उसी रात को सारी वेबसाइट पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, स्किल बी पे और डुबीजल पर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। और विद इन 1 day मेरे को इनविटेशन आने शुरू हो गए इंटरव्यूज़ के कि आप ये इंटरव्यू अटेंड कर लो, ये इंटरव्यू अटेंड कर लो। होता क्या था कि वो हमें लोकेशन सेंड कर देते थे और हमें जाना पड़ता था। डेली मेरी 2-3 इंटरव्यूज़ होती थी, कभी LQSS, कभी इक्विटी के पास, कभी बिजनेस पे। तो जिसके पास भी मैं जाता था, डेली 2-3 होती थी, जिसके पास भी जाता था तो वो सभी ऐसे ही मेरे को सिलेक्ट कर लेते थे बिना कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछे, और वो बोलते थे योर प्रोफाइल इज सिलेक्टेड एंड यू हैव टू पे आवर सर्विस चार्जेस 200 dirhams और 300 dirhams। जब मैं इतनी बात सुनता था तो मेरा दिल टूट जाता था कि मैंने 2-3 इंटरव्यू अटेंड भी करी और फिर चला गया, और मेरा एक्सपेंस भी जो था डेली का, जो आने जाने का खर्चा हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। डेली के 50-60 ग्राम मेरा जा रहा था। एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि मेरा बस मन कर रहा था कि मैं इंडिया वापस चले जाऊँ, बस इंडिया वापस चले जाऊँ। घर वाले भी बोल रहे थे कि इंडिया वापस आ जाओ, बट जो मेरे हालात थे इंडिया में, जिसको मैं छोड़ के आ रहा था, मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता था। तो मैं यहाँ पे लगा रहा, डटा रहा, और मैंने लिंक्डइन पे उसके बाद अप्लाई करना शुरू करा, जहाँ पे मेरे को HR के नंबर्स वगैरह शो होने शुरू हो गए। उनको मैंने डायरेक्ट मैसेज करना शुरू कर दिया, और HR ने फिर मेरे को कॉल करके, जो फर्स्ट मेरी इंटरव्यू थी वो सीधा HR से सीधा कॉल आई थी मेरे को कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं।
तो उससे पहले जब इंटरव्यू आई थी उससे एक दिन पहले एक और मैं इंटरव्यू पे गया था, 5 किलोमीटर मैं चल के गया था और 5 किलोमीटर मैं चल के आया था। तो वो उन्होंने भी सिलेक्ट कर लिया था। वो बोले कि आप कल से काम पे आ सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं काम पे आ जाऊँगा। और अगले दिन नेक्स्ट डे जो प्रीवियस डे था, उन्होंने यही बोला कि हम आपको 3000 दिरहम दे देंगे सैलरी वगैरह, और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लस फूड भी देंगे 3 समय का। मैंने बोला कि ठीक है कि मैं जॉब कर लूँगा। कॉल पे कंफर्मेशन ले ली और अगले दिन जब हम गए और उन्होंने पासपोर्ट मांगना शुरू कर दिया कि यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट बिफोर ज्वाइनिंग। आई से आई कैन नॉट गिव माई पासपोर्ट टू यू, बट मैंने कहा, वो बोले कि नहीं, आपको पासपोर्ट देना ही पड़ेगा, फिर आप आएँगे, फिर हम आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं वहाँ से चला आया। तो जाने से पहले मैंने कहा सर आप मेरे को काम तो बता दें, काम क्या रहेगा हमारा। तो फिर उसने बताया कि जो आपका काम रहेगा वो लेबर का रहेगा, जो आपको सैलरी मिलेगी 1200 दिरहम मिलेगी, 1200 से 1500 दिरहम मिलेगी। मैंने कहा सर कि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो लेबर का नहीं रहा, तो मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। तो फिर 5 किलोमीटर से मेरा इतना दिल टूट गया। 5 किलोमीटर से मैं पैदल चल के वापस आया अपने मेट्रो स्टेशन तक, और मेट्रो स्टेशन से फिर मैं अपने अकोमोडेशन में चला गया। और आते समय मैं बस जब 5 किलोमीटर चल के आ रहा था, मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, क्योंकि 5 किलोमीटर ईजी नहीं है, यहाँ पे गर्मी में चल के जाना बहुत ईजी नहीं है। तो जब मैं वापस आया तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए और मैं रोता ही आया 5 किलोमीटर तक। बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैंने अब घर पे जाना है, मैंने दुबई में एक दिन और नहीं रुकना, बस घर जाना है। तो मैं आते ही कमरे रूम में रोना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर शाम हुई तो मैं रोते रोते सो गया। शाम हुई तो फिर लिंक्डइन पे जहाँ पे मैंने अप्लाई करा था, सर की कॉल आ गई। तो नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे चला गया। उन्होंने जब देखा मेरे को तो वो बोले कि हम आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आप आ जाओ एक बार, कोई इशू नहीं, हम आपको रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हो, आप हम आपको बता देंगे, आप सेकंड राउंड के लिए आ जाएं, जो आपका फाइनल राउंड होगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब सेकंड राउंड हमारा हुआ तो सेकंड राउंड में मेरी सीईओ के साथ जो थी इंटरव्यू थी। तो सीईओ ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस यही पूछा कि आप ये वाला काम, हमारे पास पोजीशन है क्योंकि आप दुबई में फ़्रेश हो, तो हम आपको जॉब वो तो नहीं दे सकते जो आपका बैकग्राउंड है, बट आप दूसरी जॉब कर लोगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लूँगा जॉब। आप उन्होंने फिर मेरे को अच्छा सैलरी पैकेज दिया, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उन्होंने पहले ही रेडी करके रखा था सारा, जो भी था मेरी ज्वाइनिंग लेटर, बस साइनिंग ही पेंडिंग थे, बस साइन किए तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी 1 तारीख से। ओके, सो कंग्रेचुलेसन आपको जॉब के लिए। तो इस जॉब में आपको थोड़ा कोई जैसे कई बार होता है पेड जॉब होती है, आपको पैसा देना होता है, तो ऐसा भी दुबई में चलता है? तो ऐसा एक्सपीरियंस कोई आपको हुआ कि यहाँ पर आपको जॉब लेने के लिए कोई पैसा देना पड़ा? नहीं सर, जब भी कोई मेरे से, जितने भी मैंने इंटरव्यू किए, जितने भी, सब मेरे से 200-300 दिरहम, 350 दिरहम मांग रहे थे। जब मेरे को वो बोल देते थे दिस इज़ अ सर्विस चार्जेस, यू हैव टू पे, तो मेरे को जब भी पता चलता था, क्योंकि मैंने आपकी अनिल सर की वीडियोस देख रखी थी कि जहाँ पे भी आपसे पैसा मांगे, क्योंकि जो भी जेन्युइन कंपनी होती है वो कभी भी पैसा नहीं मांगती, जो भी मेरे से पैसा मांगते थे तो मैं उसी वक्त वहाँ से उठ के वापस चला आता था। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी पैसे मांगते हैं उसका कोई मकसद जॉब सर्च का नहीं होता है, वो सिर्फ एक बहाना होता है पैसे इकट्ठे करने का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जैसे आप विजिट वीज़ा में आए हो, तो विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर मेरी जो कंपनी है, कंपनी मेरी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर देंगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरे को वीज़ा दे देंगी, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ की दुबई की लोकल शेख की कंपनी है, लोकल रबाब की कंपनी है, तो वो इतना समय नहीं लगाते। ओके, तो आपको इसके लिए एग्जिट होना पड़ेगा या क्या प्रोसेस है? जी सर, उसके लिए मेरे को एग्जिट होना पड़ेगा, जो भी खर्चा वगैरह होगा। तो मेरी HR से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बोलेगी आपको हम कंपनी प्रोवाइड कर देगी, जो भी आप अमान एग्जिट होना पड़ेगा। तो वो हार्डली मेरे ख्याल से 1600 दिरहम के आसपास जो खर्चा होगा, 1600 भी मेरे ख्याल से 800 से 1000 दिरहम तक का खर्चा होगा, वो कंपनी, तो वो भी कंपनी पे करेगी। तो अभी आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हो चुका है जी। तो अभी और कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है अभी? सर कंपनी में मैं जो अभी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव कम रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे अभी आपकी जॉब लगी है, तो आप जो बाकी लोग आ रहे हैं, जो ये वीडियो देखेंगे या जो कि जॉब सर्च करने वाले दुबई से देख रहे हैं, तो उनको आप क्या हेल्प करना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसमें बस आप इन जो फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, जो स्कैम चल रहा है दुबई में, उससे दूर रहें। अगर कोई भी आपको पैसे मांगता है कि हम आपको हफ्ते के अंदर जॉब प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर कभी भी ब्लेम ना करें। अगर आपने एक बार 200 या 300 दिरहम आपने दे दिया तो फिर आप ख़त्म,
दैट्स इट। तो उसके बाद क्लेम भी नहीं कर सकते वो 200-300 ग्राम आपके पास है। तो सुखबीर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बताई है, कैसे लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, कैसे उनको बचना है, आप अपने आप को कैसे बचाना है। थोड़ा सा आप ये बताओ कि जैसे फिनंशियल लोगों को दिक्कत होती है कई बार, यहाँ पर आने के बाद उनको पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप बताओ कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना पैसा उनको वीज़ा फ़्लाइट वगैरह में इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ आना चाहिए, कितना पैसा लेके आना चाहिए? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 35,000 अनंत सर को दिए और मेरा उसमें वीज़ा वगैरह और टिकट वगैरह सब कुछ हो गया था क्लियर। उसके अलावा अगर आप दुबई आना चाहते हो तो आप 50,000 इंडिया का लेके चलें, 35,000 जो आपकी वीज़ा और टिकट का और 50,000 आपके एक्सपेंसेस का। और सबसे पहले आपको जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप लैंड कर जाएंगे, आपको कोई भी खर्चा नहीं करना, फालतू खर्चा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, जो हर कुछ एक्सपेंसिव है यहाँ पे। जैसे कि मैं 15 दिन तक आता जाता रहा मेट्रो में या बस में या टैक्सी में ट्रैवल करता था, तो डेली के मेरे 50 ग्राम 60 ग्राम ऐसे चलते रहे। और आप इससे कैसे बच सकते हैं? जब आप जॉब अप्लाई करें और आपको इनविटेशन आए, पहले कंफर्म कर लें कि वो इनविटेशन आपको कॉल पे आई है या आपको ईमेल पे आई है। डायरेक्ट लोकेशन सेंड कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट लोकेशन सेंड कर दी गई विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो फिर आप उससे बचें। उसको आप पहले कंफर्म करें अच्छी तरह से, फिर ही वहाँ पे जाएं, क्योंकि अगर आप जाओगे आपके 20-30 ग्राम तो आने जाने का एक्सपेंस हो जाएगा और आपको आगे से जॉब भी नहीं मिलेगी और वो आपसे डिमांड भी करेंगे 200-300 ग्राम की। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऐसे ईमेल आती है तो पहले, कहने का मतलब पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू करने के बाद जाएं। जी सर, पहले टेलीफोन पे अगर आपको HR जो जेन्युइन कंपनी होती है वो खुद ही आपको कॉल करती हैं और वो आपको कंफर्मेशन पूरी देती है और उसके बाद आपको बाकायदा एक मेल करते हैं। जिस पर्सन ने आपको कॉल करी होती है वो आपको बाकायदा मेल करते हैं कि आपकी इंटरव्यू फिक्स हुई है इस पर्सन के साथ, तो आप इस कंपनी के साथ आके और इस पर्सन के साथ आके आप कॉन्टैक्ट कर लें। और नीचे ईमेल के सारा कुछ जिससे हमने आप इंटरव्यू करनी होती है उसके ऑफिशियल ईमेल और उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी दिया रहता है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सुखबीर। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आएगी और बहुत सारे जॉब सीकर को हेल्प होगी यहाँ पर आने में, जॉब सर्च करने में और अपने पैसे बचाने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कितनी मिली आपको और क्या फैसिलिटी मिली कंपनी? पर होने वाले होते 10-15 दिन में ही कॉन्फिडेंस डाउन। हेल्प कैसे हुई और कैसे आपको जॉब मिली? मुझे बहुत सारी हेल्प की थी, जैसे कि कैसे कंपनी में अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों को कांग्रेचुलेशन जॉब। उसमें चैनल से क्या हेल्प मिला, क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपको? Don't be get demotivated because of this. जॉब्स की सिचुएशन कैसी है, जॉब मार्केट कैसी चल रही है, लाइफ कैसी जा रही है अभी? अभी दुबई